फ्रिक्शन। फ्रिक्शन यानी घर्षण बल जिसको बोलते हैं, फोर्स इज एक्ट बिटवीन द सरफेस ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स। और हम जानते हैं कि फ्रिक्शन की वजह से ऑब्जेक्ट का मोशन बढ़ता है या घटता है, डिपेंड करता है कि सरफेस स्मूथ है कि रफ है। तो इसी को समझाएंगे अलग अलग एक्टिविटी करके। हमारे साथ जो क्लास 20 के स्टूडेंट हैं, पहले ज्योति सिंह, स्वाति वर्मा, जानवी वर्मा, प्रांजल सिंह, they are going to perform some activity. Let's see what they are going to perform. As you can see, Janvi is holding a ball, a tennis ball, और वहाँ पे जानवी ने एक मार्क बनाया है अपने पैर, उनके पैर के पास आप देख रहे हैं। और दूसरे साइड में प्रांजल है, जिनके सामने भी एक मार्क बनाया गया है विद द हेल्प ऑफ चॉक। अब आप क्या करने वाली है जॉनी, बताइए। हाँ, बॉल को थोड़ा आगे आके बताइए, आपकी आवाज नहीं आ रही। हाँ, अच्छा, तो फ्रिक्शन कम कब होता है? रुकिए, किसी से पूछते हैं, फ्रिक्शन किस सतह पे, किस तरह के सरफेस पे कम होता है? बता रही थी यानी सरफेस स्मूथ रहेगा तो फ्रिक्शन कम लगेगा, और फ्रिक्शन कम लगेगा तो स्पीड बढ़ता है कि घटता है? ठीक है, बहुत बढ़िया, इनके लिए तालियां बजाइए। ओके, तो अब जानवी, साइलेंट प्लीज। हाँ, तो जानवी अब बॉल को रोल करिए उस पॉइंट से जमीन के सहारे। हाँ, तो बड़े ही आसानी से हम लोगों ने देखा कि बॉल दूसरे एंड पे पहुंच गया। अब थोड़ा और स्लो फेंकिए। हाँ, जितना स्लो हो सके, तब भी बॉल पहुंच गया मार्क पे, बहुत बढ़िया। अब क्या करेंगे, अब ये तो सरफेस लग रहा है स्मूथ है, इसलिए बॉल बड़ी आसानी से थोड़े से फोर्स के बाद भी इस एंड से दूसरे एंड पे पहुंच जा रहा है। अब सरफेस को कहीं रफ करने के लिए क्या आपने किया है, क्या लाए हैं आप लोग? ये क्लॉथ है, कोई थोड़ा मोटा कपड़ा है, इसको कहीं रखिए उसी जगह पर जहां से बॉल गुजर रहा है, पूरा फैला करो। तो अभी क्या इन लोग कर रहे हैं कि सरफेस को रफ करने के लिए हम लोग उसको तोड़ेंगे तो है नहीं, स्कूल है हमारा, तो एक मोटा कपड़ा हमने छोटा सा पीस बिछा दिया, और सेम स्पीड, धीरे स्पीड से जानवी फिर बॉल को फेंकेंगी। अभी बॉल को वहां तक पहुंचने में थोड़ा मेहनत लगा, थोड़ा और स्लो फेंकिए, देखते हैं क्या फर्क पड़ रहा है। हाँ, तो अभी आप देख पा रहे हैं कि बॉल टेढ़े मेढ़े रास्ते से पहुंचना चाह रहा है, लेकिन एंड पॉइंट पे नहीं पहुंचा। तो ये कोई बता सकता है आप में कि ये कपड़े को रखने से बॉल की स्पीड स्लो कैसे हो गई? पूरा जमीन रफ हो गया या एक पार्टिकुलर पोर्शन? तो रफ होने से क्या होता है, फ्रिक्शन बढ़ता है या घटता है? और फ्रिक्शन के बढ़ने से मोशन में क्या फर्क पड़ता है? हाँ, वेरी गुड। चलिए, तो एक एक्टिविटी तो हो गया, अब हम लोग दूसरी एक्टिविटी की तरफ मूव करेंगे। वेरी नाइस। तो अभी ये बच्चे दूसरा एक्टिविटी करने वाले हैं फ्रिक्शन पे आधारित। ज्योति के हाथ में कुछ है डिवाइस, बताइए उसका नाम क्या है? हाँ, ये डिजिटल बैलेंस है। क्या है? डिजिटल बैलेंस। यानी जो भी चीज इसके नीचे जो हैंगर है उसमें हैंग की जाएगी तो उसका मास या वेट बताता है। ठीक है, अब थोड़ा सा इसको ऑन करके दिखाइए कैसा है। तो ऑन करने पे ठीक है, ये 0 रीडिंग स्टार्ट कर दिया। अब हम लोग क्या करेंगे, बच्चों आप लोग बहुत सारे साइज का बैग लाते हैं, कोई ज़्यादा वर्क करता है ईमानदार है तो ज़्यादा उसका हैवी बैग होता है, जो कम ईमानदार है उसका हल्का बैग होता है। तो देखते हैं 3-4 बच्चों का बैग हम लोग देखते हैं कि कैसे इसमें वेट आता है, फिर इसके पीछे का साइंस समझेंगे। तो आप तीनों लोग लाइए 3 अलग अलग बैग, अपने भी ला सकते हैं अपने फ्रेंड्स के। सबसे पहले स्वाति वर्मा कोई हैवी सा बैग लाई है, आपका खुद का बैग है? रोशनी गौतम का है जो हैंड रेज की हैं। तो देखते हैं इनके बैग का वेट कितना है, ये कितना बोझ उठाती हैं डेली। पहले इधर दिखा दीजिए, रुकिए पहले इसका 0 रीडिंग ऑन तो करिए, ऑफ नहीं करना है, ऑन।
हाँ, तो अभी 0 होने दीजिए। अब 0 हो गया। अब इसमें हैंग करिए नीचे वाले पोर्शन में बैग को, और आप ऊपर वाला पकड़े रहिए। हाँ, छोड़ दीजिए। अब देखते हैं रीडिंग कितना आया, इधर दिखाइए। तो इनके बैग का वजन लगभग 5 किलो 900 ग्राम है, यानी लगभग 6 किलो में 100-150 ग्राम कम है अप्रॉक्स। 6 किलो में 110 ग्राम कम है। अब यहाँ पे रोशनी गौतम के बैग का तो वेट पता चल गया। देखते हैं कोई इनसे भी भारी बैग लाता है। तो जानवी के पास किसी का बैग है। किसका बैग है? आराध्या केसरी कौन है? तो आराध्या केसरी का बैग जानवी लाई है, रेड टी शर्ट है। जानवी आराध्या केसरी का बैग हैंग कर रही है। देखते हैं इनका बैग का वेट क्या है। तो आराध्या केसरी का जैसा कि हम लोग देख पा रहे हैं 4 किलो 190 ग्राम का बैग है, यानी रोशनी गौतम के बैग से लगभग 2 किलो कम है। तो ये हल्का बैग लाती हैं, यानी काम कम करती हैं। क्या होमवर्क कम करती हैं? कैसे कम हो गया वेट? अब अगला बैग प्रांजल ला रहे हैं। किसका? अब प्रांजल किसका बैग लाया है? किसका बैग? अच्छा, यूसुफ अंसारी। देख रहे हैं बड़े मुस्कुरा रहे हैं, बहुत हंसमुख टाइप के। देखिए इनका चेहरा। तो अब दिखाइए इनका बैग हैंग करके, देखते हैं इनके बैग का वेट कितना है। इनके बॉडी के वेट से ज़्यादा है या कम है? बहुत कम पढ़ाई करते हैं। इनके बैग का वेट अब तक का तीनों बैग में सबसे कम 3 किलो 780 ग्राम है, यानी 4 किलो से भी लगभग 220 ग्राम कम है। ठीक है, ओके, ले जाइए इसको, रख दीजिए बैग। तो जैसा कि हम लोगों ने देखा 3 अलग अलग बच्चों के बैग का अलग वेट था। किसी का 6 kg का राउंड, किसी का 4 kg का राउंड और किसी का 4 kg से भी कम। तो अब बताइए ज्योति कि इसमें क्या साइंस लग रहा है, क्या इसमें फ्रिक्शन का रोल है? तो जब हम इसको यहाँ पे पकड़ रहे हैं तो जितना भी वेट आएगा इसके नीचे वाले पार्ट का आएगा, यहाँ पे जब हम होल्ड करेंगे जितना एक बैग का वेट होगा उतना यहाँ पे होल्ड करने के फ्रिक्शन की वजह से उसका वेट यहाँ पे कैलकुलेट होकर। नहीं, इसमें आपको बताना चाहिए कि जो नीचे हुक बना है इसमें जितना जो भी ऑब्जेक्ट हम लोग रखेंगे वो नीचे की तरफ पुल करेगा उस हुक को, और जितना वो नीचे पुल होगा उतना ही ज़्यादा रीडिंग इसके डिजिटल स्क्रीन पे दिखाता है। तो जैसे आप अपने हाथों से हल्का सा उसको खींचिए, हल्का सा, नहीं चालू है। हाँ, जैसे ये हल्के से खींच रही है तो 0.45 यानी आधा किलो। और तेज खींचिए, और ज़्यादा, और जोर से खींचिए। कोई और ट्राई करिए प्लीज़। आप पकड़े रहिए ऊपर से। कोई एक इधर दिखाइए, स्क्रीन तो दिखाइए। हाँ, पहले 0 करिए, 0 उसी रीडिंग पे नहीं लेना है। शांति। देखिए, तो जैसे प्रांजल खींच रहे हैं, ये कितना खींच पा रहे हैं मैक्सिमम, और खींचिए। तो 7, 8, 9, 10 किलो 700 ग्राम मैक्सिमम इनका अभी तक गया है। ठीक है, आप भी ट्राई करिए, देखते हैं आपके हाथों में क्या ताकत है। खींचिए। इनका ताकत लगभग 3 किलो 2.5 किलो में ही खत्म हो जा रहा है। और खींचिए, जोर लगाइए, और जोर, और जोर, और जोर, और जोर। 3 किलो 300 ग्राम मैक्सिमम इनका गया है। कोई बात नहीं। ये बच्चे एक और एक्टिविटी आपको करके दिखाएंगे फ्रिक्शन से रिलेटेड। तो जैसा कि हम लोग देख रहे हैं, स्वाति के हाथ में एक डिओड्रेंट, खाली डिओड्रेंट का बॉटल है जो कि राउंड शेप का है, सिलेंड्रिकल शेप का है। और दूसरा एक ऑब्जेक्ट है किनके हाथों में? प्रांजल के हाथों में, हमारे क्लास का डस्टर। और ये हमारे क्लास का एक नॉर्मल सा डेस्क जो कि काफ़ी स्मूथ है, थोड़ा बहुत टूटा फूटा है। तो अब क्या करेंगे, पहले दिखाइए, फिर हम लोग देखते हैं क्या उससे सीखा जाएगा। हाँ, तो स्वाति ने क्या किया कि एक बॉटल लिया, सिलेंड्रिकल बॉटल जो कि हल्का है, खाली है। फिर से पुश करिए उसको। हाँ, तो ये हल्का सा पुश करने पे काफ़ी दूर बॉटल आ गया। अब वही सेम फोर्स, उतना ही फोर्स आप लगाइए इस डस्टर पे स्वाति। तो डस्टर को हम लोग देख पा रहे हैं कि ज़्यादा दूर नहीं जा पा रहा है। अब डस्टर को थोड़ा सा ज़्यादा फोर्स लगाइए एक एंड से। हाँ,
बहुत ज़्यादा फोर्स लगाने पे भी उल्टा पुल्टा हो जा रहा है, सही से वो दूसरे एंड पर पहुंच नहीं पा रहा। और उतना ही फोर्स आप बॉटल पे लगाइए, आप जितना आपने डस्टर पे लगाया, तेजी से, थोड़ा अच्छे से लगाइए। तो यहाँ पे हमने देखा कि बॉटल जो है राउंडेड शेप का है, सिलेंड्रिकल शेप का है। तो आपने क्या सीखा पहले ये बताइए, फिर मैं आपको समझाऊंगा या पूछूंगा। जब कोई गोल चीज एक स्मूथ सरफेस पे अगर हम उसको हल्का सा भी प्रैक्टिस से अगर ये आप फोर्स लगाते हैं, हाँ पुश करेंगे हाँ, तो दूर तक चला जाएगा। लेकिन अगर हम किसी दूसरे शेप के अगर हम उसको उतने ही फोर्स से अगर प्रेशर से फेंकेंगे तो वो नहीं जाएगा दूर तक एज कम्पेयर दिस वन। अच्छा, तो शायद इसीलिए गाड़ियों पे टायर लगाया जाता है, क्योंकि मान लीजिए गाड़ियों से टायर निकाल दिया जाए तो उसको घसीट के ले जाया जा सकता है नहीं, उसमें बहुत ज़्यादा डीजल बर्बाद होगा, शायद जाएगा भी नहीं। इसलिए गाड़ियों के टायर राउंडेड शेप के होते हैं। और जैसा कि इसमें देखा गया, जो चीज़ें राउंडेड शेप की होती हैं उसमें उसका कांटेक्ट सरफेस से कम होता है। तो हम लोग देख पा रहे हैं कि इसका एरिया इतना है और जबकि इसका एरिया थोड़ा सा है, बाकी एरिया ऊपर की तरफ है। तो जिस चीज़ का एरिया कम कांटेक्ट में होता है सरफेस के, उसमें फ्रिक्शन कम लगता है। तो यहाँ पे इसका एरिया कम कांटेक्ट में बॉटल का, इसलिए आसानी से हल्का फोर्स में मूव कर रहा है। जबकि ये जो हमारा डस्टर है, इसका ज़्यादा एरिया कांटेक्ट में सरफेस के, तो इस वजह से क्या हो रहा है, फ्रिक्शन भी ज़्यादा लग रहा है और इसमें धकेलने में ज़्यादा हमको एफर्ट भी लगाना पड़ रहा है। तो इसीलिए आजकल आप बैग देखे होंगे, लगेज बैग, कि उनके नीचे पहिए लगे रहते हैं ताकि आसानी से बोझ हम लोग उठा पाएँ, है ना। समझ में आ गया। तो इसको बोलते हैं रोलिंग फ्रिक्शन। कौन सा फ्रिक्शन? रोलिंग फ्रिक्शन। किस में लगेगा रोलिंग फ्रिक्शन? बॉटल में या फिर डस्टर में? बॉटल में। हाँ, और डस्टर में कौन सा फ्रिक्शन लगेगा? स्लाइडिंग फ्रिक्शन, यानी वहाँ घसीट रहे चीज़ों को, और घसीटने में फोर्स ज़्यादा लगता है, हमारा ताकत ज़्यादा बर्बाद होगा और वस्तु भी थोड़ा कम दूर जाएगा। इसलिए वस्तु को ज़्यादा गति बढ़ाना है, स्पीड बढ़ाना है, तुमको क्या करना होगा, उसमें पहिए लगाने पड़ेंगे ताकि फ्रिक्शन कम लगे और ज़्यादा दूर वो जा सके। ठीक है, थैंक यू सो मच। तालियां इनके लिए, बहुत अच्छा किया इन्होंने।